एक बार सारे सीमेंट स्टॉक्स दिखाइए। कल हमने काफ़ी अच्छा मुंह देखा था सीमेंट स्टॉक्स पर एंड आज भी एटलीस्ट जो रुझान है वो ठीक ठाक है। आई वोंट से कि ये आज के स्टार परफॉर्मर्स होंगे एटलीस्ट जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं वो, लेकिन हाँ बस इस पूरे ही स्पेस में अच्छा खासा है। लुक एट अल्ट्राटेक, आज भी आधे % ऊपर। इंडिया सीमेंट्स ऑलमोस्ट 1.25% ऊपर है। अंबुजा सीमेंट्स, ACC, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। और एक स्पेस जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए वो है बैंकिंग। निफ्टी बैंक आधे % ऊपर है, लेकिन जिस तरह से ICICI तेज़ी दिखा रहा है या फिर PNB या फिर SBI, इनमें जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, ये अगर टिक गया हायर लेवल्स पे तो हो सकता है फिर विद इन निफ्टी बैंक HDFC बैंक थोड़ा सा ब्रीदर ले आज, और जो बाकी बैंक्स हैं उसमें बढ़त देखने को मिले। HDFC बैंक भी इनफैक्ट है तो हरे निशान में, लेकिन मामूली सी मजबूती देखने को मिल रही है। सुब्रा, HDFC बैंक पर आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? आई थिंक ब्रॉडली अभी भी आने वाले टाइम पे भी आउट परफॉर्म रहने की पूरी संभावना है, लेकिन जो भी बढ़त देख चुके हैं ऑब्वियसली कंसोलिडेशन उम्मीद है। तो आई थिंक 1450-1500 इस रेंज में अगर मुनाफा वसूली आती है तो आई थिंक उस रेंज पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। और ऊपर में मेरा मानना है कि शायद अभी भी काफ़ी ऊपर जाने की स्कोप है और ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक 1700 1750 जाने की पूरी संभावना है जी। लेकिन इंडेक्स अभी 55 पॉइंट्स ऊपर 9273 के लेवल्स पर है, यानी अपने एग्जैक्टली अपने लाइफ टाइम लेवल्स के बेहद नज़दीक। और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन जो आज के सेशन में आएगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से ही आ सकता है आज के सत्र में। कुछ और इंडेक्स मूवर्स में एक M&M पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि M&M भी अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं इंडिकेटिव एक्शन में। और आज क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट भी आई है जिसने आउट परफॉर्म रेटिंग है और टारगेट्स को रेस करके 1500 किया है। तो इस स्टॉक में भी अच्छा मूव है आज, 1.5% ऊपर ये भी ट्रेड करा है 1285 के लेवल्स पर। तो ये दो प्रिसाइज स्टॉक्स इंडेक्स है जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। इस बीच अगर कैश में कुछ स्टॉक्स देखें जो कि जहां पर वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, उसमें आपको आज AVT नेशनल प्रोडक्ट्स को इनफैक्ट देखिए आज का 2 डेज ट्रेड भी है और वॉल्यूम शुरुआती ठीक है। स्टॉक 6% ऊपर 4885 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हर रोज ठीक 8:30 बजे हम आपको 2 डेज ट्रेड बताते हैं, आज भी इसमें अच्छा मूव है। कुछ चुनिंदा जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के शेयर्स परफॉर्म कर सकते हैं। TBZ करीब 6% ऊपर, ये भी 95 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल ऑफशोर स्टॉक्स में आज के सेशन में बाइंग छोटे सीमेंट स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें आंध्रा सीमेंट हालांकि लो वैल्यू स्टॉक है लेकिन अच्छा मूव है। ककातिया सीमेंट कल भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा था, आज भी वॉल्यूम्स के साथ ठीक ठाक रुझान है शेयर में। एक HOCL को देखिए, ये स्टॉक हमने फ्राइडे के सेशन में आपको 2 डेज ट्रेड के तौर पर बताया था और तब से ये लगातार चल रहा है। आज भी 5% की मजबूती है 35 के लेवल्स पर, लेकिन इंडेक्स 9273 पर ट्रेड कर रहा है। और आज कह सकते हैं कि एलिफेंट विल फ्लाई, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज परफॉर्म करेगा और हेल्प करेगा मार्केट्स को। देखिए रिलायंस तो आज चलेगा ही, लेकिन साथ ही आप देखिए इसने पूरे ऑयल एंड गैस इंडेक्स को एक नए हाई पे खड़ा कर दिया है। जो आप ऑयल एंड गैस इंडेक्स है उसे अगर आप देखें, साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स है ये भी नए हाई पर दिख रहा है, तो संकेत अच्छा। और इसके बीच बाजार की ओपनिंग एक नए हाई पर 9274 इज द प्रीवियस हाई, 9273 पर इंडिकेटिव टिक्स में रुका है। निफ्टी लेड बाय रिलायंस जो कि 3% ऊपर दिख रहा है 1460 के लेवल पर। तो एक रिकॉर्ड ओपनिंग निफ्टी पर एक्सपेक्टेड है। सेंसेक्स अभी भी इंडिकेटिव टिक्स के मुताबिक करीब 201 पॉइंट दूर है जो इसका लाइफ टाइम हाई है उससे, जो कि है 30,024 पर। नए हाई पर खुला है निफ्टी 9278 तक ये गया है ओपनिंग में और अब 9261 पर है, लेकिन इसने रिकॉर्ड ऊंचाई पर ओपनिंग दी है। निफ्टी ने 9278 के लेवल पर निफ्टी खुला है यहाँ पर और अब 9264 पर ट्रेड कर रहा है। गेनर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है जो कि 3% ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस समय करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही ICICI बैंक अच्छा सपोर्ट करते हुए 1.5% की तेजी ICICI बैंक पर है। हिंडाल्को और एक काउंटर है जो कि करीब 1.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्लियरली जो टॉप लीडर है इस समय मार्केट का वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये अभी भी 2.25% ऊपर 1454 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है जो कि करीब 2.25% ऊपर 1029 के लेवल पर इस समय ट्रेड करते हुए। निफ्टी 9260 पर है। ऑब्वियसली उन हाई लेवल्स पर जाने के बाद थोड़ा सा ये नीचे आया है और यही हम बात भी कर रहे थे कि 9250 से 9300 का जो जोन है उसमें निफ्टी कितना कन्विंसिंगली टिकता है ये देखना ज़रूरी होगा, बिकॉज डेफिनेटली 9250 टू 9300 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में, लेकिन इसी के बीच फिलहाल होल्ड कर रहा है 9260 पर। अच्छी चीज़ ये है, हेडलाइन ये है कि
रिकॉर्ड लेवल पर खुला है निफ्टी, भले ही मार्जिनल हो लेकिन हाँ रिकॉर्ड लेवल पर ओपनिंग हुई है रिलायंस के नतीजों के बाद, और रिलायंस अब भी होल्ड करते हुए करीब 2% ऊपर 1447 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। निफ्टी के लूजर्स को देख लेते हैं, जहां पर आज थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है या फिर कमजोरी का रुझान। इसमें भारतीय एयरटेल है जो कि आधे % नीचे है, एनटीपीसी, HCL टेक, ITC, इन्फोसिस, बॉश और HDFC बैंक, ये ऐसे काउंटर्स हैं जो कि कुछ हद तक लेगार्ड्स हैं। आई वोंट से ड्रैग कर रहे हैं लेकिन हाँ कुछ हद तक लेगार्ड्स हैं या फिर बैकसीट उन्होंने ली हुई है। मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स में आज बायोकॉन टॉप गेनर है, इनफैक्ट स्पॉट में 4.5% ऊपर है, IRB इंफ्रा 3% ऊपर है, भारत फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो कि 2-2.25% की तेजी दिखा रहे हैं। लुक एट रिलायंस कैपिटल, ये 0.25% ऊपर 623 का लेवल यहाँ पर है। साथ ही DLF और साउथ इंडियन बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर 1.5 से 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। डिश टीवी, DLF, GMR इंफ्रा, RBL बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और जो आप दीपाली कह रही थी ओपनिंग के पहले दैट एलिफेंट विल फ्लाई, वही देखने को मिला है, क्योंकि आज जो तेज़ी निफ्टी पर देखने को मिली है, अगर आप प्योर कंट्रीब्यूशन लेवल से देखें तो रिलायंस अकेला निफ्टी में 25 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन कर रहा है आज की तेज़ी में। जी, लेकिन मेरे लिए आज की क्लोजिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। डिस्पाइट अच्छे नंबर्स आए हैं, लेकिन नंबर्स से पहले ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ऑलरेडी इतना चल चुका है, उतना स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ना दिखाए, तो इसलिए क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और अगले 2-3 सेशंस का बिहेवियर। ब्रोकर हाउसेस मिक्स्ड है और सिटी ने तो हालांकि 1900 तक के टारगेट्स की बात कही है। 2.5% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। एक और स्टॉक जहां पर अर्निंग का इंपैक्ट है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अब ये स्टॉक करीब 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है 1028 के लेवल्स पर। जैसे एक्सपेक्ट किया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, वही रुझान देखा गया है। 1.25% मजबूत ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। एक बार पूरे ही सीमेंट स्पेस को देख लेते हैं। कल की बढ़त का जो क्रेडिट गया था वो सीमेंट स्टॉक्स को गया था। ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक तीनों की ओर से स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आया था पोस्ट अर्निंग्स। आज ये स्पेस शांत है। ACC बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अंबुजा सीमेंट के इनफैक्ट इस वीक अर्निंग्स आने हैं, स्टॉक 1% ऊपर है। इंडिया सीमेंट जो कि कांस्टेंट मूवर रहा है आज भी 1.25% की मजबूती दिखा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी 1.25% बढ़कर ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम में 0.5% का मूवर, हिडलबर्ग सीमेंट में भी 1% की मजबूती देखी जा रही है। लेकिन फार्मा स्पेस से 2 स्टॉक स्पेशली देख लेते हैं, तो स्ट्राइड साशुन और दूसरा बायोकॉन के नंबर्स फ्राइडे जारी होंगे, जिसमें बोनस को लेकर भी अनाउंसमेंट आ सकती है। स्टॉक एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आज के सेशन में दिखा रहा है। 5.25% ऊपर इनफैक्ट भी आ चुका और अपने लाइफ टाइम हाइस के नजदीक ही इनफैक्ट ट्रेड कर रहा होगा 1120 के लेवल्स पर। स्ट्राइड साशुन में पॉजिटिव न्यूज फ्लो, इसीलिए स्टॉक 0.2% की मजबूती दिखा रहा है। 4 शेयर्स स्पेशली देखिए जो कि आज F&O बैन से बाहर हुए हैं, क्योंकि F&O बैन से बाहर होने के बाद आमतौर पर वाइब्रेंसी बढ़ जाती है स्टॉक में। रिलायंस कैपिटल, DLF, भारत फाइनेंशियल और जैन इरिगेशन, इन चारों स्टॉक्स की जो ओपनिंग हुई है वो पॉजिटिव नोट पर हुई है। रिलायंस कैपिटल करीब 10 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। DLF में भी करीब हम 1.5% का मूव देख रहे हैं। भारत फाइनेंशियल और जैन इरिगेशन यहाँ भी शुरुआत अच्छी हुई है। RB इंफ्रा करीब 3% से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है, ये भी F&O बैन से आज के सत्र में बाहर हुआ है। जिन स्टॉक्स में कैश में इनफैक्ट वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखी जा रही है, उसमें एक SR शिपिंग का स्टॉक है, यहाँ 7.5% का मूव है। TBZ में अच्छा मूव है, ये भी 7% के उछाल के साथ 95 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक मंगलम टिम्बर, ये स्टॉक है जो चल रहा है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, शुरुआती 32 के लेवल्स देखे जा रहे हैं और करीब 6% का सर्ज है। बायोकॉन की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ऑफशोर स्टॉक्स में भी रुझान अच्छा है। एक बार पूरे इंडिया बुल्स ग्रुप को देख लेते हैं। इंडिया बुल वेंचर्स करीब 5% ऊपर आज भी है, ये कांस्टेंट अपर सर्किट पर रहा है शेयर, आज भी वही रिफ्लेक्शन। 5% का मूव 119 के लेवल्स। लेकिन IB रियल जो कि वापस आज F&O बैन में शामिल हुआ है 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। IB हाउसिंग पर नंबर्स का इम्पैक्ट है और सॉरल होल्डिंग्स यहाँ पर करीब 0.1% का मूव देखा जा रहा है। तो ओपनिंग एज एक्सपेक्टेड अच्छे नोट पर हुई है, लेकिन ओपनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी नहीं राशि क्लोजिंग। बिल्कुल, क्लोजिंग तो खैर इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन एक बार जो मिड कैप सीमेंट स्पेस है उसे देखते हैं। उसमें भी कई कैंडिडेट्स हैं जिन पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सो यू हैव इंडिया सीमेंट जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा आंध्रा सीमेंट्स है, काकाटिया सीमेंट, ये भी सारे स्टॉक्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल मार्केट खुला हाई पर, रिलायंस ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। अब मार्केट कोशिश कर रहा है कि इन लेवल्स के आसपास होल्ड करे। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप सुब्रा? ब्रॉडली जैसे आप लोगों ने कहा, यहाँ पर रिलायंस के का दावेदार रही यहाँ पर मार्केट को स्टेबलाइज करने के, वही हम देख रहे हैं। तो लेकिन आज का दिन थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, वॉलेटिलिटी आ सकते हैं सेकंड हाफ में, लेकिन ब्रॉडली आई थिंक 9200 के ऊपर अगर एक्सपायरी आज का क्लोजिंग देखने को मिले तो आई थिंक चांस आर हाई कि शायद हम लाइफ टाइम हाई के आसपास एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी। जी,
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या टारगेट्स आपने दिए हैं अर्निंग्स के बाद या फिर आज की ओपनिंग देखने के बाद मयूरेश? नहीं, लार्जली जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक जो पेटकेम और रिफाइनिंग बिजनेस है, आई थिंक उसकी वैल्यूएशन लगभग 1150-1200 रुपये तक आती है। अगर हम टेलीकॉम की बात करें, जो जितने सब्सक्राइबर्स इन्होंने पेश किए थे कल मीटिंग के बाद या बोर्ड मीटिंग के बाद, मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज़ अ सब्सटेंशियल अपसाइड। अगर हम मान के भी चलें क्या कि बेटा पॉजिटिव होती है इन द कमिंग फिजिकल फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर, आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव अपसाइड खुलती है। तो आई थिंक एटलीस्ट 15-20% मोर फ्रॉम द करंट लेवल इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट। ये देखिए जो बोनस वाला ट्रिगर है ना, बायोकॉन और सिंजीन दोनों पर प्ले हुआ। सिंजीन भी चल रहा है करीब 1-1.5% ऊपर है, और बायोकॉन पर तो हमने देखा ही अच्छा मूव देखने को मिला है। इन दोनों पर राजेश कोई टेक्निकल कॉल अगर लेना हो इस अप मूव के बाद तो वो क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है बायोकॉन ज़्यादा बेटर लगता है। इनफैक्ट स्लाइटली गैप अप हुआ है, तो दैट्स द ओनली कंसर्न कि थोड़ा अगर यहाँ पे करेक्शन मिले 1100 तक का भी, तो दैट शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाय ऑन डिप करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1070 ऑन ए पोजिशनल बेसिस। अपसाइड में मुझे लगता है 1170 से लेके 1180 का टारगेट 2-3 दिन में आना चाहिए। जी, लेकिन M&M इस स्टॉक एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा मूव दे रहा है BBA शेयर, 1.25% की मजबूती दिखा रहा है। इनफैक्ट अविनाश, ये ACC और अल्ट्राटेक के अर्निंग्स तो देख चुके हैं, अभी अंबुजा सीमेंट के नंबर्स ड्यू हैं, लेकिन प्रोजेक्शंस को चेंज हुई हैं आपकी अल्ट्राटेक और ACC के अर्निंग्स देखने के बाद? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो की मॉनिटरेबल नंबर होगा दीपाली अंबुजा सीमेंट्स का, वो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। आई मीन हमने ACC और अल्ट्राटेक में देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी क्वार्टर्स के बाद पॉजिटिव हो चुका है, और ये बात मार्केट्स को और एनालिस्ट को काफ़ी पसंद आई है। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत दबाव में हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अगर पॉजिटिव आता है अंबुजा सीमेंट्स का, तो यहाँ पर भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। और FY18 में होपफुली मैक्रोज अगर इंप्रूव होते हैं तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो पहला अपटेक दिखाएगा पोस्ट द मानसून। बिल्कुल। एक बार फिर से एडवांस डिक्लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि अब ये भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। 1050 के आसपास जो गेनर्स हैं उनकी संख्या है, NSE पर नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 260 के आसपास है। तो अच्छी खासी ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। SR शिपिंग को एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव है। इनफैक्ट आज आप जो परसेंटेज गेनर्स की लिस्ट देखेंगे ना, कैश के गेनर्स की, इसमें कई इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। SR शिपिंग की हमने बात की, ये 14% ऊपर इस समय है। न्यूटेक इंडिया ये 7%, TBZ 6% है। जय भारत मारुति करीब 6% ऊपर। जय भारत मारुति आपको अविनाश कैसा लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक जय भारत मारुति डेफिनेटली मारुति का एक क्रिटिकल वेंडर है, शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाता है, और मेरे ख्याल से इनका जो वेंचर है बसेस में, ये भी क्लियरली FY18 में होपफुली थोड़ा बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करेगा। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से अगर लंबी अवधि का अगर रुझान है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से मिड कैप काउंटर है, लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम है।